Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Students, open your English workbook. Let's start with our workbook notes of Unit 4 C Song. Open your workbook page number 29. Question number 1 is answer the question. Our first question is where did the child find the seashell? यानी वो बच्चे को seashell कहाँ दिखा था? तो the child find the seashell on the sand. कहाँ मिला था? On the sand. Second question. What did the child do with the shell? बच्चा वो shell को लेकर क्या करता है? Answer. The child took the shell home. वो अपने घर लेकर चले जाता है. थर्ड क्वेश्चन व्हाट डिड मम्मी डू मम्मी क्या करते हैं आंसर मम्मी हेल्ड द शेल टू द चाइल्ड्स ईयर यानी मम्मी वो शेल को बच्चे के कान के पास लगाते हैं ना देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द चाइल्ड हियर अब मम्मा ने वो शेल कान के पास बच्चे की ईयर के पास लगाया तो बच्चे को क्या सुनाई दिया द चाइल्ड हर्ड ईयर की जगह हमें हर्ड लिखना है द चाइल्ड हर्ड सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल यानी बच्चे को क्या सुनाई देता है एक सॉफ्ट स्वीट और क्लियर सॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वॉज द चाइल्ड सरप्राइज्ड अब बच्चा क्यों सरप्राइज था द चाइल्ड वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज ही कुड हियर द शेल सिंगिंग बच्चा सरप्राइज था क्योंकि उसे वो शेल में से सॉन्ग सिंगिंग की आवाज़ आ रही थी इसलिए द चाइल्ड वॉज सरप्राइज्ड नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज MCQ ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू फाइंड द शेल यानी कहाँ शेल मिलता है ए लेक नो बी सी शोर यस आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी सी शोर सेकेंड What did the child find? बच्चे को क्या मिलता है ए मार्बल नो बी बॉल बॉल मिलता है वहाँ पर नो सी शेल यस शेल करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट द शेल वॉज डैश शेल कैसा था ए राउंड नो बी क्रुक्ड नो सी स्ट्रेट नो डी कर्ली यस कर्ली था ना कर्व्ड गोल गोल सो और करेक्ट ऑप्शन इज डी Next, what did the child find? Where did the child find the shell? अब उसे shell कहाँ मिलता है तो सी on the sand sand पर मिलता है ना यस दरिया किनारे वो जाता है सी शोर पे तो उसे सैंड पर पड़ा हुआ मिलता है नाउ नेक्स्ट what did the child do with the shell? अब वो shell के साथ वो बच्चा क्या करता है ए threw it in the sea क्या उसे दरिया में फेंक देता है नो बी टुक इट होम घर ले जाता है यस आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी वो घर ले जाता है उसे व्हाट डिड मम्मी डू विद द शेल मम्मी उस शेल से क्या करते हैं ए पुट इट इन द कबट मम्मी उसे लेकर कबट में रख देते हैं नो बी क्लीन इट क्या उसे साफ करते हैं नो सी हेल्ड इट टू द चाइल्ड्स ईयर क्या बच्चे के कान के पास रखते हैं यस हेल्ड इट टू द चाइल्ड्स ईयर और करेक्ट ऑप्शन इज C. Now what did the child hear? बच्चे को क्या सुनाई देता है A noise shell में से क्या noise सुनाई देता है No. B. A whistle कुछ सीटी जैसा No. C. A voice No. D. A song Yes बच्चे को क्या सुनाई देता है Song. Now turn your page. 8th one MCQ the song was dash सॉन्ग कैसा था ए सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर अभी हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा ना सॉन्ग वाज अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर 9 व्हाट डिड द चाइल्ड फील ऑन द हियरिंग द सॉन्ग बच्चे को क्या फील होता है गाना सुनने के बाद ए हैप्पी नो बी सरप्राइज्ड यस सरप्राइज्ड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ हैंड हैंड का राइमिंग वर्ड क्या है पोएम में ए होम नो बी वन नो सी सैंड यस है ना हैंड सैंड तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी सैंड नेक्स्ट
Which word in the poem rhymes with year? Year का rhyming word क्या होगा? A home? No. Be clear? Yes, year clear. Next. Which word in the poem rhymes with true? True का rhyming word क्या है? True. A two? Yes, true two. Now students, our next question number 3 is opposites. Write the opposite. So first one is took. Took opposite gave. Second, hard opposite soft. Next, inside opposite outside. Here it is some spelling mistake. Outside आएगा. Inside opposite outside. Came opposite went. Pick opposite drop. False opposite true. Bitter opposite sweet. And our next word is straight opposite curly. Okay. Here there is typing mistake. So आप correct कर लेना. Straight का opposite क्या है? Curly. 8th one. Now question number 4 is write the 3 rhyming words. See. Rhyming words. First one bound, found. Second trick. Okay. 3 rhyming words हमें लिखने हैं. तो bound, found, sound and round. Second trick. तो trick का क्या होगा? Kick, pick and sick. Lame. चलो now answer me. Lame का rhyming word क्या होगा? Lame, came, name and same. Then shook, book, look and took. 5th one land, band, hand and sand. Now question number 5 is read the lines and filling the blanks. हमें एक पोएम की लाइंस दी गई है, उसे रीड करना है और उसमें से हमें फिलअप्स दिए हैं. वी हैव टू राइट दैट आंसर. तो फर्स्ट वी विल रीड द लाइंस. इन द हार्ट ऑफ द सी buried deep so deep a dear little plant lay fast asleep. अब एक सीड के अंदर, बहुत अंदर अंदर एक छोटा सा सीड में से प्लांट निकलता है ना. तो एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट, और वो सो जाता है, बहुत जल्दी स्लीप हो जाता है. वेक सेट द सनशाइन. नाउ मॉर्निंग हो जाती है तो सनशाइन बोलते हैं वेक यानी उठो. एंड क्रीप टू द लाइट. वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट. नाउ सनशाइन, रेन ड्रॉप्स, एवरीवन इज सेइंग टू दैट लिटिल प्लांट दैट वेक अप. Now let's see the fill-ups. The seed is buried dash into the ground. कहाँ buried है? See here it is there. Buried deep, so deep. यानी वो seed जो है वो ground के अंदर बहुत deep नीचे buried है. So our correct option is deep into the ground. Second, a dash lay asleep inside the seed. कौन सो जाता है? A plant. Our correct option is plant. Now third one. The dash asked the plant to creep to the light. Who is saying to the plant to creep to the light? So sunshine. Fourth, the raindrops asked the plants to dash. Raindrops है वो plants को क्या बोलते हैं? Wake up. Our correct option is here wake up. The raindrop asked plants to wake up. Now the word dash rhymes with the light. Light का rhyming word क्या है? Bright. Our correct option is bright. Now our next question is write the sounds of the birds, animals and things. हमें कुछ चीज़ें और animals और birds के sound लिखनी है. Okay. So see in the bracket the options have been given to you and the names of the animals have been given. कैट. कैट कैसे आवाज़ करती है? मियाऊ मियाऊ ऐसे आवाज़ करती है. तो मियाऊ इज़ द वॉइस ऑफ द कैट. कॉक तो क्रो. काव मू. डॉग बार्क. So like this way you have to select the correct option, the sound of that animal, bird or thing, and then you have to write in the blank. This question is in homework. You have to try it by your own. It is very easy, right? So now in next lecture we will continue with our further notes, okay, of a little fish story. You have to complete till here. Bye everyone.